ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सिर्फ सफलता मिले, क्योंकि कर्म हमेशा अच्छे करें। मैं क्यों इतने कर्मों पे जोर देती हूँ? क्योंकि यही कर्म आपकी किस्मत को बनाता है। जितना आप अच्छा कर्म करोगे, आपका जो भविष्य होगा, आपको जो दुआएं मिलेगी उन कर्मों से, जो आप अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छे अच्छे जो फल जो आपको मिलने वाला होगा, वही आपकी किस्मत को भी बनाता है, क्योंकि किस्मत हमारे कर्मों से ही बनती है। अब कर्म बहुत तरह के होते हैं, है ना? संचित, प्रारब्ध, और हम जो अभी कर रहे हैं क्रियामान। ये जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं जो अभी जिंदगी में, वो आगे की किस्मत लिख रहे हैं अपने हाथों से। और जो हम किस्मत लिखवा के लाए अपने पिछले कर्मों से, वो हम इस जीवन में भोग रहे हैं। अब बहुत लोगों को एक सवाल होता है कि मेरी किस्मत बड़ा खराब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे को जो चाहिए होता है वो मुझे मिलता नहीं है, रुला देती है किस्मत मुझे। तो ये किस्मत रुलाती है आपको? नहीं रुलाती। रोना, हंसना और जितने भी जो भी हमारे जो भाव हैं, वो आपको कोई करवा नहीं सकता है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको जरूर मिलेगा। किसी किसी को बहुत सफलता मिलती है तब भी रोना आता है, ठीक है, और किसी किसी को बड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो हम अक्सर सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने जो वो कर्म किया है वैसा ही मैं कुछ कर्म करूं ताकि मेरी भी किस्मत चमक जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसको देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मान लो कि कोई इंसान किसी तरीके का बिजनेस कर रहा है और वो बहुत अच्छा चल रहा है उसका, और हम सोचते हैं हम भी वो वाला बिजनेस कर लें ताकि हमको भी सफलता मिले। मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपने किस्मत में वो जॉब, वो बिजनेस नहीं लिखवाई है। आपके लिए कुछ और ईश्वर ने तय कर रखा है आपके कर्मों के आधार पे। जो किस्मत में लिखा है सही समय पे ही आपके जीवन में आएगा। आपने रानू मंडल का नाम सुना है? जो गायिका, प्लेबैक सिंगर बनी, पर वो पहले क्या थी? क्या थी वो? स्टेशन पे गाना गाती थी, और जिस अपनी खुशी से जो लोग उनको पैसा देते थे मिलता था। लेकिन उनकी किस्मत चमक उठी जब हिमेश रेशमिया जी की नज़र रानू मंडल के आवाज़ उनके कान में जब सुनाई दिया। वो अक्सर एक गाना गाती थी रानू मंडल जी, प्यार कनक, और वो जब वो सुने तो उनकी जो वॉइस है उनको प्लेबैक सिंगर जैसा महसूस हुआ। यही किस्मत का चमकना टाइम, मतलब उसके किस्मत का चमकने का सही समय आ गया है। सही समय पे जब फेमस होना होता है इंसान को, जब उसकी किस्मत रंग लाती है जिसको बोलते हैं, तो इंसान फेमस हो जाता है। रानू मंडल भी प्लेबैक सिंगर तेरी मेरी कहानी गाकर गाना गाया उन्होंने, और वो इतना फेमस हो गई, लोग जानने लगे अरे ये तो वहाँ गाना गाती थी वेस्ट बंगाल में स्टेशन के पास, और अब ये प्लेबैक सिंगर, पूरी दुनिया उनको जान गई। ऐसा एक ही स्टोरी नहीं है, बहुत सारी स्टोरी है। और ज़्यादातर फिल्मी जगत में जो आप देखोगे तो बहुत सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। हर कलाकार के पीछे एक स्टोरी है। ऐसे ही हमारी जैकी श्रॉफ जी हैं, आप सब लोग जानते होंगे, उनको दुनिया जानती है। बहुत फेमस सुपरस्टार हैं वो, जैकी श्रॉफ जी। हीरो मूवी से डेब्यू किया था उन्होंने। लेकिन वो थे क्या? क्या थे? ऐसे घूमते रहते थे रोड पे, कोई काम नहीं था। लेकिन जब किस्मत सही दिशा में लेके जाएगी और जहां उनका फेमस होना है, जिसके लिए वो बने हैं, वो अपने तरफ खींच ही लेगी सही समय पे। तो उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही हम शादियों के लिए परेशान होते हैं। ये तो मैंने जॉब के लिए देखा। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए, और इंटरव्यू में बहुत एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुए, लेकिन आपने जैसे एक्सट्रीम बदला, अपना जो चेंज, अपना जो क्राइटेरिया बदला कि नहीं मुझे अब इसमें नहीं जाना, आपके अंदर से एक आवाज़ आई है, कोई दोस्त आपको बोला कि तुम इसमें क्यों, तुम इसमें ट्राई, और उसमें आपकी किस्मत शूट आउट हो गई, बढ़ गई, आप फेमस हो गए। तो जिस दिशा में लेके जाना होता है ना, एक इंसान आएगा आपको, निमित्त जो होगा
आपको उस दिशा में लेके जाएगा। ऐसे ही शादियों में, शादियां जो होती है सही समय पे आपके जीवन में कोई इंसान आएगा, ठीक है, और उससे आपकी शादी हो जाएगी। और वो सही समय का ही हमें वेट नहीं होता है, हमें सब्र नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं सब्र होता है पता है? क्योंकि समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, परिवार का एक बहुत बड़ा रोल। अगर परिवार वाले किसी भी इंसान को कोई ताना ना मारे, कोई बातें ना बनाए, तो मुझे नहीं लगता किसी को टेंशन होगी। इस समाज ना सोचवाती बहुत है, इसीलिए तो गाना वाना लोगों का काम है कहना। बना भी गाना इसी वजह से कि लोगों का काम है कहना। आप पे इसका कितना असर पड़ेगा और कितना आप उस पर हावी होने दोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें मेंटली मजबूत होना पड़ेगा और उसको लिए हमें ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे एक इंसान गया दोस्त की शादी करवाने, दोस्त की शादी में बाराती लोग जाते हैं ना बहुत सारे, गया वहाँ, है ना, अविनाश नाम का युवक, पर्सनली जानती हूँ मैं, ये सारी रियल स्टोरी बता रही हूँ आपको, है ना। जितनी भी मेरी स्टोरी है वो किसी न किसी इंसान की है, ऐसे कोई फर्जी मतलब काल्पनिक नहीं है। अविनाश अपने दोस्त की शादी में, उसकी शादी नहीं हुई, अविनाश शादी में गया बाराती बन के। हुआ ये, वो ऐसी सिचुएशन हुई कि अविनाश का दोस्त शादी को तोड़ रहा था। ऐसा होता है ना शादियों में, भाई अपने हिसाब से बात नहीं बनती है, या शायद बारात सब जो सामने वाले जो पक्ष होते हैं वो आपके हिसाब से स्वागत नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है कि उसमें शादी तोड़ भी देते हैं, है ना। लेकिन वह जो अविनाश था वो उस लड़की के जो भाव भाव और उसके परिवार वालों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उनको दुखी नहीं देख पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में उसी इंसान का आना था। इतने हजारों लाख युवक होंगे जो गए होंगे, लाखों तो नहीं बोल सकते, ऐसे 100 तो लोग होंगे ही जो अनमैरिड होंगे शादी में, क्योंकि उसके दोस्त भी गए थे लड़के की जो अनमैरिड थे। लेकिन किसी में ये आत्मभाव नहीं आया कि मैं इससे लड़की से शादी हुई और शादी कर लूं, क्योंकि उसके दोस्त ने शादी तोड़ दी थी और उसने शादी कर ली उसी मंडप पे, उसी दोस्त ने जो शादी के लिए अपने दोस्त की शादी में गया। तो ये कौन करवाता है आप लोगों से? क्या अंदर की चेतना उसी अविनाश की ही क्यों जागी, इतने सारे लोगों की क्यों नहीं जागी? मैं बहुत बार सोचती हूँ क्यों इंसान की क्यों नहीं जागी, क्योंकि उसका सही समय आ गया, उसकी किस्मत में उसी जीवन साथी का आना था। इसीलिए वो उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि मुझे उस लड़की से शादी करनी, और वो जीवन साथी बन गई, उसकी जीवन संगिनी, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ऐसे ही मिलना था। घुमा कर एक स्टोरी बन जाती है हर की लाइफ की, सबकी, जिनकी जिनकी आप देखना, जिनकी जिनकी लेट शादी हुई या जो शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक स्टोरी है शादी के पीछे। अपने पेरेंट्स की भी स्टोरी है, आप देखोगे तो पहले भी शादियां होती थी, लेकिन पहले भी शादियों की स्टोरी होती थी। उनके जीवन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस्मत कैसे रोल प्ले करता है। एक व्यक्ति पढ़ रहा है वकालत और जाना उसको बिजनेस में है, अब देखो उसको कैसे ले गया। वकालत करी, ठीक है, करी भी, मेहनत भी करी उसमें, वकालत चला नहीं। अब हर इंसान जिस चीज के लिए बना नहीं है, उसकी किस्मत में वो चीज है ही नहीं, फिर भी हम क्या पेरेंट्स अपने सपनों को भी पूरा करते रहते हैं। वकालत पढ़ा दी बच्चे को, अब उसमें उसकी चल नहीं रही, क्लाइंट कोई नहीं आ रहा है। अब उसने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे बैठे भी नहीं रहूंगा, लोग बोले कमा नहीं रहे हो, कमा नहीं रहे हो, क्या अर्निंग है तुम्हारी, तुम वकील हो, तुमको कुछ अर्निंग नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है, ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। अब उसमें उसने सोचा कि मैं ना वकालत नहीं करूंगा, बिजनेस करा उसने। किसका? फूड केटरिंग। उसको खाना में शुरू से इंटरेस्ट था, उसको इस तरह का बिजनेस पसंद था कि केटरिंग का काम, ऑर्डर लेना, पूरा करना, शादियों की केटरिंग, और उसकी इतनी जबरदस्त चली कि उसके पास जो उसके पैसा, लास्ट आउटकम क्या होता है किसी भी प्रोफेशन का? पैसा कमाना। आपकी अर्निंग कितनी है, आप कोई भी प्रोफेशन के हो, लास्ट में आपकी अर्निंग पूछी जाती है ना। और उसने
उस बिजनेस में इतना पैसा है कि हर साल शादियां होती, फूड कैटरिंग की भाई डिमांड होता है, और उसका इंटरेस्ट था और उसकी किस्मत थी कि उस दिशा में उसको यूनिवर्स लेके गई, परमात्मा लेके गई कि भाई तुम इस कर्म के लिए बने, तुम्हारा सही समय आया है, छोड़ो पढ़ाई, उससे पहले तुमने जो भी चूज किया। ऐसे ही हम बहुत शादी से पहले भी बहुत कुछ करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड बनाया, सिर्फ पीड़ा का कारण है। किस्मत में जो लिखा है वो होगा, पर सही समय पर जो इंसान आपकी जिंदगी में आना होगा वो आएगा। देखिए, सब चीज में किस्मत का जो फैक्टर है वो बड़ा काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं अपने काम से अपनी किस्मत को चेंज कर दूंगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं डेफिनेटली, पर आगे वाले आने वाले भविष्य का, आगे आने वाले, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म करिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए। कोई भी कर्म हमेशा फल देगा। अगर आप अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, फल मिलना निश्चित है। मैंने नहीं बोला है, श्री कृष्ण जी बोला, और वो एकदम सही है, सटीक है। आप खुद भी देख लो ना, हर चीज में आप देख लो, कोई भी इंसान बुरा कर्म करता है बहुत चतुर बनता है, बहुत शाना बनता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर कोई भी क्राइम अभी तक की गवाह छुपता ही नहीं। अगर आप मान लो छुपा भी लिया ना, तो आगे चलकर, अभी आप छुप गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े शाणे लग रहे हो आपकी, भाई आपने जो क्राइम किया उसको आपने छुपा लिया, पर जब कर्मों की मार पड़ेगी आपको, जब आपको किस्मत की मार पड़ेगी, सब कुछ निकल जाएगा। चाहे वो किसी तरह की बीमारी का हो, चाहे आपके बच्चे की बीमारी का हो, किसी भी तरीके का रिजल्ट, परिस्थिति मिलना जरूरी है, फल मिलना है आपको। कहते हैं ना, कर्मों का भी हिसाब होता है, मेरी एक वीडियो भी है, कर्म का हिसाब जरूर होगा, हर कर्म का एक हिसाब होता है। मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई है ना, उसमें 1.5 लाख व्यूज गए थे, उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी कि भाई आपने अभी कर्म किया, आपने छुपा लिया, लेकिन वो कर्म किसी भी तरीके का, जब आप कर्म अच्छा करोगे और उसी समय आप फंस जाओगे, फिर कहोगे अरे मैंने तो अच्छा कर्म किया, मैंने, मुझे किस बात की सजा मिली, उस कर्म की जिस समय आपने छुपा लिया था। तो मतलब ये है कि कोई भी अच्छा कर्म फल अच्छा देगा, और कोई भी बुरा कर्म, आप जितने भी शाणे बनो, आपकी शानपंती सारी निकल जाएगी, एक ना एक दिन पता चल जाएगा। अब बात करते हैं किस्मत की, ही बात कर रही थी मैं, कि जो आपकी किस्मत में होगा, जो भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं, सफलता हो किसी भी काम की, किसी भी कोई इच्छा हो, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिलता है। ठीक है, आप बोलोगे कि अभी मुझे मिल जाए, अभी, तो जो आपका सही से टाइम लाइन के अकॉर्डिंग तो चलोगे आप, समय के जो एक समय रूप है, जिस समय में आपने जो कर्म किया था पिछले जन्म में, वही समय तो आने दो जिसमें आपको उसको रिटर्न मिलना है, जो तय कर रखा है, तय हो चुका है, तो वो समय तो आने दो, उसका तो इंतजार कर लो। बस वो इंतजार ही तो नहीं होता हमसे, इसी की तो सारी प्रॉब्लम यही से तो शुरू होती है कि हमें इंतजार ही नहीं होता। इंतजार करो और खुश रहो, और मैनिफेस्टेशन, नाम जाप, ये सब आपको मेंटली मजबूत करेंगे, सारी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देंगे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी किस्मत से ही आपको जल्दी मिलाएगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करना, जरूर। थैंक यू यूनिवर्स। नहीं भी पसंद हो तो उसका भी कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।